नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि शिव जी का विवाह हो चुका है और सब लोग लोकाचार युक्त सब एक दूसरे का प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी ने भी देवतागणों से, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से आशीर्वाद लिया। उनके आगे मस्तक झुकाया है और विष्णु और जो देवता आदि हैं उन लोगों ने भी सबने जय जयकार की है। तो शंकर जी की स्तुति उन्होंने की। फिर तो उसके बाद गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए थे। यहाँ तक हमने कल जाना था। अब इसके आगे चलेंगे। तो अब आप जानना चाहेंगे कि ये पाठ किस लिए कर रही हूँ मैं। ये तो पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सभी लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो आशा करती हूँ आप सब लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहेंगे, स्पेशली कहेंगे कि ये उद्देश्य मेरा पूर्ण हो पाए। तो मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, आपको शिव पुराण कैसी लगती है, आपने पीछे जो रामचरितमानस का पाठ देखे हैं आपको वो कैसे लगे। आप सभी को दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो शिव पुराण में आज के पाठ में है कि रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जन्माशय में आगमन। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर भगवान भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्यायी पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम उत्तम भोजन पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुँह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्न में प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभाव से उद्भासित हो रहा था। वहाँ रत्न में पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमग हो रहा था। रत्न में दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चमड़ों से अलंकृत था। मुक्त मणियों की सुंदर मालाएं मतलब कि बंदरवारों से मणियों की सुंदर मालाओं से आवेशित हुआ। वह वासभवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था, उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान कराने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी की दी हुई वर्क का ही
महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछाई गई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिखाई पड़ते थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रतन जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता के साथ लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहाँ से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर ने समयोजित बात बोले। प्रमथगणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जन्माशय में चलिए और वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जन्माशय में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहाँ जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आईं और भगवान शंभु के युगल चरणार बिंदु का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जन्माशय को गए। मुने, उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब ओर कोलाहल छा गया। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। एक बार दीपावली की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अनेक अनेक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता आप सभी पर प्रसन्न हो और दिन दूनी रात चौगनी सभी लोग तरक्की पाएं।